हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्या दिया गया है? किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ठीक है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें प्रथम तीन पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आठवां पद और चौथा पद। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चौथा पद हम लिखेंगे A4। ठीक है, माइनस आठवां पद हम A8 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर आठवें पद का योग कितना है? 24। ठीक है, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A बराबर A प्लस 3D। ठीक है, देखो इसे ऐसे हम क्यों लिखेंगे? देखो A प्लस 3D। ठीक है, मतलब 4 है आपका, A4 है, तो इसको A प्लस 4 में से एक माइनस करके 3D आप कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक, अब दूसरा हम करेंगे A 8 है, तो A प्लस 7D। ठीक है, बराबर 24। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है आपका A है और A है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 2A। ठीक है, फिर प्लस 3D और 7D। ठीक है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 10D। ठीक है, बराबर 24। ठीक है, अब 2 हमारा है तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे A प्लस 2 पंचे 10D 5D हो जाएगा। ठीक है, बराबर 24। ठीक है, तो ब्रैकेट हटा लेंगे। A प्लस 5D बराबर 24। 2 को हम नीचे रख देते हैं। ठीक है, 12 दूना 24, तो A का मान हमारा कितना आ गया? 12। ठीक है, फिर अब देखो दूसरे पद को हम देखेंगे क्या है? छठवां और 10वां पद। तो छठवां मतलब A6। ठीक है, और 10वां पद A10। ठीक है, बराबर 44वां पद, 44 का योग। ठीक है, तो A6 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 5D। ठीक है, और A10 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 9D। ठीक है, बराबर 44। ठीक है, क्यों? क्योंकि A में से एक घटा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ 2A है तो यहाँ लिख लेंगे 2A। ठीक है, प्लस 5D प्लस है और 9D भी हमारा प्लस में है, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, D बराबर का 24। ठीक है, अब 2A है यहाँ पर। ठीक है, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में हम लिख लेंगे A प्लस 14D। ठीक है, बराबर 44। ठीक है, अब A प्लस 14 को हम बाहर लिख लेंगे। ठीक है, बराबर 44। 2 को हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 22 दूना 44। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो D का मान आया है वो कितना आया है? 44। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा है A प्लस 5D। ठीक है, A का मान है, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे A प्लस 5D बराबर 12। ठीक है, और दूसरा हम लिख लेंगे A प्लस 14D। A प्लस 14D बराबर 22। ठीक है, ये हम समीकरण 1 मान लेंगे, ये हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो A भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहाँ क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा माइनस। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, साइन चेंज हो जाएगा माइनस। और ये भी प्लस का है दोनों, तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस। तो लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, अब देखो यहां पर
ये हमने गलती कर दी थी, क्या है, 2 का अगर हम 14 में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 14 मतलब 7d। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब इसको हम घटा लेते हैं। ठीक है, तो 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2d बराबर 12 में से 22 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर 10, 2 को हम नीचे लिख देंगे तो कितना बचेगा, 2 पंचे 10। तो d हमारा कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, अब देखो एक क्या है हमारा, a प्लस 5d बराबर 12। ठीक है, पहला समीकरण है, तो लिखेंगे a प्लस d कितना है हमारा, 5 मल्टीप्लाई d हमें आया है 5। ठीक है, बराबर 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 25 बराबर 12। ठीक है, अब a बराबर को हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 12 है आपका। ठीक है, तो 12 हो जाएगा, प्लस का 25 है तो माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा a बराबर 12 में से 25 माइनस करते हो तो कितना बचता है आपका, माइनस का 13। ठीक है, तो a का मान आपका जो आया वो कितना आया, 13। ठीक है, अब देखो हमें क्या, कितने पद ज्ञात करने हैं, प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो a और d हमें मिल गया है तो हम प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब पद को ज्ञात करेंगे, लिखेंगे प्रथम पद कैसे होता है, a। ठीक है, a हमारा कितना है, माइनस का 13। ठीक है, अब द्वितीय पद पद ठीक है, a प्लस डी। ठीक है, तो a प्लस डी मतलब a2 होता है। ठीक है, अब a प्लस डी, a हमारा कितना है, 5 है। ठीक है, तो लिखेंगे a हमारा है माइनस का 13। ठीक है, सॉरी माइनस का 13 प्लस d हमारा है 5। ठीक है, बराबर माइनस का 13 और प्लस का 5 क्या बचेगा आपका, माइनस का 8। ठीक है, अब तीसरा पद क्या करेंगे, a3। ठीक है, तीसरा पद। ठीक है, तो तीसरा पद हमारा क्या है, a प्लस a3 होता है तो कितना हो जाता है, 2d हो जाता है, बराबर a हमारा कितना है, माइनस का 13 है तो माइनस का 13 लिखेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई d हमारा कितना है, 5। ठीक है, बराबर 2 पंचे 10, 10 और 10 हमारा प्लस होगा और माइनस का 13 होगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस का 3। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जो हमारा एपी का, ठीक है, एपी का समांतर श्रेणी श्रेणी कितना आया है, माइनस का 13, माइनस का 8, माइनस का 3, कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।